जैसे मास्टर की सिस्टम के बारे में आपने बताया था, ये जो सिस्टम है अगर कोई इंसान इसको फॉलो करता है या इसके साथ अगर वो अपने आप को एसोसिएट करता है तो क्या सक्सेस उसके लिए इजीली अचीवेबल है? चमत्कार हो सकते हैं। ओके। आप अगर देखेंगे नेपोलियन हिल जिन्होंने बुक ड्यूमर है कि बिल गेट्स ने भी इसको पढ़ के अपना एम्पायर बनाया है। इनका इंटरनल वायरिंग चेंज होगा, ब्रेन का इंटरनल वायरिंग एडवांस हो जाएगा और जब ये 24 एक्सरसाइज वो सीक्वेंस में करेगा जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तब उसके जीवन में चमत्कार होगा। वो जो चाहेगा वो उसको मिलने लगेगा। नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू शो जिसका नाम है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो, पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। और आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है संजय मनसुखानी जी, और उनसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के राजों के बारे में उनसे बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। और सर चलिए आपसे अब जब मिले हैं तो आप सबसे पहले हमें बताइए सर कि ये मैनिफेस्टेशन जो आप बताते हैं इसके बारे में इसका क्या मतलब है? मैनिफेस्ट शब्द का हिंदी शब्द है व्यक्त। मतलब जो अव्यक्त है, जो नहीं दिख रहा है, जो दुनिया में नहीं है, उसको दुनिया में लाना, सच करना, वो मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं अपने जीवन में मान के चलिए कि मेरा सपना है कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊं, आज 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो 100 करोड़ कमाना जो कि दुनिया को दिखे वो मैनिफेस्टेशन है। ओके, तो बेसिकली सर हम मतलब कुछ भी चीज़ अगर सोचते हैं, अगर हमने मन से सोचे या उसे ढंग से सोचे तो वो पूरा हो सकता है। आपका बोलने का मतलब ये है? हो सकता है, उसका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ओके ओके। सो ये सर आपने जो हमें अपने आपके मैं पहले भी वीडियोस देखा हूं और उसके बारे में आप द मास्टर की सिस्टम के बारे में बताया करते हैं। सो उसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करके बताइए जिससे कि हम और अच्छे से उसको जान पाए और इस चीज़ को और अच्छे से सीख पाए। ओके, मास्टर की सिस्टम एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग है। ओके। जो कि एक अमेरिकन मल्टी मिलियनर चार्ल्स एफ हैनल ने अंदाज से 1910 में अमेरिका में लोगों को दिया एज अ करस्पॉन्डेंस कोर्स। और उसमें उन्होंने कुछ फिलॉसफी समझाई और माइंड एक्सरसाइजेस दिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये थ्योरी फिलॉसफी समझते हैं और ये माइंड एक्सरसाइजेस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हैं, तब आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आपको साक्षात अपने सामने मिलेगा। वो आपके जीवन में अव्यक्त से व्यक्त होके सामने आ जाएगा। ये उन्होंने अमेरिकन पब्लिक के सामने पेश किया। अब उनको ये चिंता थी कि अगर मैं इसको बुक के फॉर्मेट में देता हूं तो लोग क्या करेंगे, एक्साइटमेंट में पूरी किताब पढ़ लेंगे, लेकिन माइंड को चेंज होने में समय लगता है। हम कोई भी चीज माइंड में इमीडिएटली ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये एक माइंड हमारा एक खेत की तरह है, इसमें बीज बोना पड़ता है, उसकी परवरिश करनी पड़ती है, उसके बाद टेक्स टाइम। तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक करस्पॉन्डेंस कोर्स में देता हूं और एक एक करके चैप्टर देता हूं, 7-7 दिन के गैप पे देता हूं। और वो 7 दिन में वो स्टूडेंट जो है वो कंटेंट पढ़ लेगा, समझ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लस वो माइंड की एक्सरसाइज भी कर लेगा। तो उसके माइंड का इंटरनल वायरिंग चेंज होगा, ब्रेन का इंटरनल वायरिंग एडवांस हो जाएगा। और जब ये 24 एक्सरसाइज वो सीक्वेंस में करेगा जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तब उसके जीवन में चमत्कार होगा। वो जो चाहेगा वो उसको मिलने लगेगा। तो इस इंटेंशन से ये लिखी गई। ओके, सो ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज आप बता रहे हैं 24 एक्सरसाइजेज, हाँ। ये एक्सरसाइजेज अगर लोग करेंगे तो वो अपने जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसे हाँ। अचीव कर पाएंगे। यू मीन टू से? हाँ, राइट। ओके ओके ओके। तो सर बेसिकली ये जितने भी एक्सरसाइजेज है या जो भी चीज़ है, अगर किसी को सीखना हो तो वो कैसे आपसे कनेक्ट करके किस तरीके से सीख सकते हैं, किस फॉर्म में सीख सकते हैं? नहीं, इसके क्लासेस होते हैं। ओके। और पहले मैं कोविड टाइम पे इसको ऑनलाइन करता था, बट मैंने रियलाइज किया कि इसको ऑनलाइन नहीं करके सामने फेस टू फेस करना चाहिए और 1 to 1 करना चाहिए। ओके। मान लीजिए कि अगर मैं ट्रेनिंग दे के 100 मिलियनियर खड़े करता हूं
उससे बेहतर है कि मैं ट्रेनिंग देके 10 बिलियनर खड़े करूं। उनका इम्पैक्ट बड़ा है और 100 मिलियनर का इम्पैक्ट छोटा है। तो इसलिए अभी मैं इस चीज को करीबन 3 साल के बाद दोबारा चालू किया हूं, लेकिन इस डिफरेंस के साथ कि 1 to 1, और वो एक्सरसाइज मैं आपको सामने बैठ के कराऊंगा और आपसे फीडबैक लूंगा कि आपके अंदर में क्या थॉट्स आए, क्या एक्सपीरियंसेस आए। उसके फीडबैक के अनुसार मेरा एनालिसिस बनता है, एक डायग्नोस्टिक्स तैयार होती है माइंड के बारे में, उस स्टूडेंट के माइंड के बारे में जो मेरे सामने बैठा हुआ है। ओके फिर मैं उसको वो फीडबैक देता हूँ कि तुमको अपने नॉर्मल बिहेवियर में, एक्शंस में ये चेंज भी करने पड़ेंगे ताकि ये एक्सरसाइज तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए। ओके हाँ, तो ये प्रिंसिपल है। तो बेसिकली सर जैसे कोई भी चीज हम करते हैं उसको एक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मिनिमम 1 year 2 year एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब जाके हमारे बॉडी में कुछ इम्पैक्ट दिखता है एक्सरसाइज करने का। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स क्या साथ ही साथ इम्पैक्टफुल रहता है या इट ऑल्सो टेक टाइम कि आज मैंने किया है तो साल भर बाद जाके मेरे के काम आएगा, कि ऑन स्पॉट रिजल्ट देते रहता है? ऑन स्पॉट ये आपको डेली बेसिस पे देगा, क्योंकि ये आपका थिंकिंग का प्रोसेस को सिस्टमैटिक कर देता है। तो आप ऑफिस जाएंगे तो आपको थिंकिंग चाहिए, आप बच्चों से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, वाइफ से कर रहे हैं तो आपको थिंकिंग चाहिए, तो आप समाज में कहीं पर भी जाएंगे आपको थिंकिंग चाहिए। करेक्ट। तो हमारे जीवन में मैक्सिमम प्रॉब्लम रॉन्ग थिंकिंग के कारण आता है, और कोई स्कूल भारत में राइट वे ऑफ थिंकिंग नहीं सिखाता है, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, पूरे वर्ल्ड में नहीं सिखाती है। इसलिए दुनिया में इतना क्लेश है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हमको सोचना नहीं आता है, जबकि हम वो जीव हैं जो थिंकिंग एनिमल है। ओके हमको थिंकिंग सिखाई नहीं जाती, हमको A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सिखाया जाता है। गॉट योर पॉइंट। बेसिकली आप बोल रहे हैं सर, अगर हमारा थिंकिंग पावरफुल हो जाए, अगर हम थिंकिंग को अच्छे से कर ले तो हमने लाइफ में अचीवमेंट बहुत इजीली। पावरफुल प्लस राइट डायरेक्शन, Right direction. और राइट मेथड से। ओके 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 परफेक्टली फाइन। तो सर जैसे कि आज अपने देख रहे हैं कि जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, इनको चाहिए शॉर्टकट्स, इनको सब कुछ चाहिए जल्दी। तो इनके लिए आपका क्या कहना है कि जैसे कोई भी एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, उसको नर्चर होने में समय लगता है, तो लोग क्या इम्पेशेंट है, तो इस चीज को कैसे वो अपने इम्पेशेंस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर वो ये सारे कोर्स या ये सारे अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए तो उसमें कैसे इनकी बेनिफिट हो सकती है सर? इम्पेशेंस भी एक माइंड का बोलना चाहिए कि लिमिटेशन है ना। हर प्रोसेस का एक टाइम का ड्यूरेशन होता है। एक बच्चा पैदा होगा तो उसमें 9 महीने 10 दिन लगेंगे, आप बोलेंगे मेरे को 1 महीने में चाहिए, तो नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन डेफिशिएंसीज हैं, आप देखेंगे कि वो माइंड से जुड़ी हुई हैं। जो बॉडी की डेफिशिएंसीज हैं, डिजीजेस हैं, आप वो भी देखेंगे कि मैक्सिमम माइंड से जुड़ी हुई हैं। और आज के डेट में क्या है कि माइंड स्ट्रेसफुल हो गया है, और इसलिए एडिक्शंस बहुत हैं और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और लोग शॉर्टकट्स में हैप्पीनेस ले रहे हैं, लेकिन उनको आनंद नहीं मिलता है, उनको कुछ समय की खुशी खरीद लेते हैं, तो वो एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ, इसलिए राइट थिंकिंग बहुत जरूरी है, और उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लोग जिम में घंटा 2 घंटा जाके प्रैक्टिस करते हैं शरीर बनाने के लिए, वैसे ही आपको दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए माइंड के ऊपर, माइंड को पावर देने के लिए, कंसंट्रेशन देने के लिए। जिस माइंड में कंसंट्रेशन होता है उसी माइंड में नॉलेज आता है, और नॉलेज भी साधारण नॉलेज नहीं आता है, इंसाइट आता है, इंट्यूशन आता है। जैसे अभी हम लोग एआई की दुनिया में हैं, तो एआई की दुनिया में क्या है कि जो कुछ नॉलेज है उसी को वो यूज करके डेवलप कर रहा है, लेकिन इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन वो नॉलेज है जो आज दुनिया में नहीं है। तो वो नॉलेज हमको चाहिए। एक एक बच्चे को इंट्यूशन की, इंसाइट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, मेडिटेशन से आती है एडवांस स्टेज में। तो सर बेसिकली जैसे आप बता रहे हैं, तो जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये मैनिफेस्टेशन स्टडी को भी अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन जो है वो एक बाबर कब मरा, बाबर कब पैदा हुआ, उससे बहुत अच्छा है कि अपने लाइफ में आपको कैसे बनना चाहिए, लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको नहीं लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा चेंजेस होने से ये बेटर होगा? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं कि भारत का जो पास्ट है वो बहुत गौरवशाली है ना? तो उस समय क्या था? गुरुकुल थे और बच्चों को शास्त्र पढ़ाए जाते थे, बच्चा ध्यान सीखता था, मंत्र का जाप सीखता था, बेसिक बेसिक चीजें सीखता था। राइट। आज हम उसको एक डंप हाउस बना दिए हैं। मैं बोला ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से चालू किया है। तो उसको एप्पल का फोन चाहिए, बल्ला चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए, और बिल्ली कुत्ते की लड़ाई लड़ता है। तो जो आप इनपुट डालेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। और सिंपलेस्ट मेथड है माइंड का पावर बढ़ाने का, कि आपको कंसंट्रेशन माइंड का बढ़ाना पड़ेगा। और माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ क्लीनिंग करनी पड़ती है माइंड की, वो कि इन 24 एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें वो एक्सरसाइज ये बोलती है कि किसी भी जगह आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, ठीक है, और ध्यान आप बॉडी पे लगाइए, माइंड पे नहीं। बॉडी में मूवमेंट मत करिए, बॉडी स्टडी रखिए और बॉडी को कंफर्टेबल रखिए। ये पहली एक्सरसाइज है। ऐसा क्यों? क्योंकि काम होना है माइंड पे। अगर माइंड पे हम काम चालू करेंगे और बॉडी बीच में इंटरफेयर करेगी तो माइंड की सर्जरी नहीं हो सकती है, माइंड का रिवायरिंग नहीं हो सकता है, कुछ लफड़ा हो जाएगा वहां पर। करेक्ट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्री एक्सरसाइज है जो कि उन्होंने अमेरिकन्स को सिखाई, लेकिन हमारे देश में किसी स्कूल टीचर ने बच्चे को नहीं सिखाया ये बात, क्योंकि उसको ही नहीं मालूम। राइट। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, सिंपल लेवल पे मेजर चेंजेस हो सकते हैं। और सर, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई एज क्राइटेरिया है इसमें कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। कितने भी ईयर के लोग इसको कर सकते हैं? हाँ। मैनिफेस्टेशन का पावर यूज कर सकते हैं? अगर आपको माइंड है आप कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सर, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे लोग हैं आज के दिन में, आप देखोगे युवा है, जेनजी है, जितने भी लोग हैं, ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि बहुत सारे हर्डल्स हैं। जैसे इनके लाइफ में आज के टाइम में सबसे बड़ा हर्डल आ गया, वो आ गया सोशल मीडिया, जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते रहता है उनके काम से और उनके वो सारी चीज़ों से, जो उनको उनसे दूर रखता है बेसिकली। तो उनके लिए कैसे ये मैनिफेस्टेशन के स्टडीज या मैनिफेस्टेशन का ये जो कोर्स है, ये उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, जो अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या प्रॉपर 100% नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे उसका ध्यान जा रहा है तो उसको वहां से प्लेजर मिल रहा है, लेकिन वो प्लेजर शॉर्ट टर्म है, इसलिए वो स्क्रॉल करता रहता है। या लॉन्ग टर्म होगा तो चिपका रहेगा एक ही फोटो पे, तो उसको प्लेजर नहीं मिलता है, टेम्पररी मिलता है, ब्लिप की तरह, फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर वो अगला खोजता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, ये प्लेजर लेना भी, ये भी माइंड की कमजोरी है। माइंड प्लेजर का आदी क्यों है? माइंड को प्लेजर का आदी किसने बनाया? बच्चा जब पैदा हुआ तब तो प्लेजर का आदी नहीं था, लेकिन समाज ने बनाया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल रखता हूं और अपने अनुसार बाहर मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, तो मेरी बाहर की दुनिया बन रही है मेरे अंदर के माइंड के फैक्ट्री के सोच के अनुसार। ओके। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है बाहर समाज में क्या हो रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है मेरा कास्ट क्या है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे 2 हाथ हैं कि नहीं है, 2 पैर हैं कि नहीं है, क्योंकि मेरा काम कर रहा है मेरा माइंड। ओके। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अष्टवक्र का एग्जाम्पल मिल जाएगा, जिनका शरीर 8 जगह से बेंड था, बट वो राजा जनक के गुरु थे। आपको एकलव्य का एग्जाम्पल मिल जाएगा, भील राजा का बेटा था, लेकिन उसकी धनुर्विद्या अर्जुन से ऊपर चली गई थी। तो माइंड है जो कि आपको बैरियर्स तोड़ के आगे ले जाता है। माइंड के हिसाब से आपका भविष्य बनता है। हाँ, आप बिलियनर बनेंगे कि मिलियनर बनेंगे कि फकीर मरेंगे, जो आपका माइंड रीड करना जानता होगा वो आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा, उसको आपकी हॉरोस्कोप की जरूरत नहीं है। सर, जैसे कि हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर एक आउटपुट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेडिटेशन उसका मेन इंग्रेडिएंट है? मेडिटेशन एक पार्ट है उसका। ओके।
ओके एक्चुअली अगर आप पतंजलि का योग देखेंगे, जो पतंजलि प्रथम ऋषि थे जिन्होंने भारत के योग के ज्ञान को कंपाइल किया योग सूत्रों में, 196 सूत्र हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि एक्चुअल माइंड के पावर को पीक तक ले जाने के लिए 8 स्टेप है। 5 बाहर के हैं और 3 माइंड के अंदर के। माइंड के अंदर के जो 3 है वो क्या है? पहला को बोलते हैं धारणा। धारणा में आप माइंड को लाके एक पॉइंट पे होल्ड करते हो, क्योंकि माइंड के अंदर कई पॉइंट्स हैं, कई थॉट्स आते हैं। एक थॉट पे होल्ड करना, वो धारण करना है। होल्ड करने के बाद होल्ड करे रखना, वो ध्यान है। और जब आप माइंड को होल्ड करे रखेंगे, वहां से माइंड डिसअपियर हो जाता है, माइंड मर जाता है, वो योग है। माइंड का मरना योग है। आसन में बैठना योग नहीं है, प्राणायाम करना योग नहीं है। तो वहां जहां माइंड मर जाता है, वहां पे कॉग्निशन पीक चली जाती है, उसको समाधि बोलते हैं। और उस समाधि के स्थिति में आपको ओरिजिन पॉइंट पे, जहां प्रकृति ने निर्माण चालू किया, उस पॉइंट पे ब्लूप्रिंट क्या था उसका दर्शन होता है। तो आपने चालू तो किया ऑब्जेक्ट से, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट तक चले गए और आपको वो नॉलेज मिल गया। अब वो नॉलेज औरों के पास नहीं है, क्योंकि उनको समाधि नहीं मालूम क्या है, उनको ध्यान भी नहीं मालूम क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम क्या है। बाजार में जो ध्यान हो रहा है वो ध्यान नहीं है, वो रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब जो उसको वो नॉलेज मिलता है, वो उसको पावर देती है औरों के ऊपर। इसको सिद्धि बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि योग से सिद्धि आती है। और मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, सिद्धियों का क्रम है। आपको जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सिद्धि है। आप 100 करोड़ बना रहे हैं, वो पावर है। 100 करोड़ वो सिद्धि है। आपको 1000 करोड़ बनाना है, वो भी एक पावर है, वो भी एक सिद्धि है। दोनों का रास्ता अलग है। तो सर, जैसे जितने भी बड़े आदमी हम देखते हैं या जितने भी सक्सेसफुल आदमी हम देखते हैं, क्या सब लोग ने मैनिफेस्टेशन करके ही उस जगह को अटेंड किया है, या मैनिफेस्टेशन इज आल्सो अ पाथ कि आप उससे भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, या उसके बिना हो ही नहीं सकता? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। हर चीज मैनिफेस्टेशन है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार इस जन्म में इम्पैक्ट करते हैं। यस। तो अगर मेरे पिछले जन्मों के संस्कार हैं कि मैं बिलियनर बनूंगा, चाहे इस जन्म में नहीं हो तो मैं बनूंगा। लेकिन अगर मेरे पिछले जन्म में नहीं है और मैंने इस जन्म में कर्म करके, क्रिया करके, एक्शन करके उसको इम्प्लांट किया है अपने अंदर, तो वो संस्कार बनेंगे नए, और वो संस्कार फिर वो रिजल्ट देंगे जिसके लिए मैंने तपस्या करी है और वो मेहनत करी है। तो जैसे कि ना, हम लोग स्कूल टाइम में जब हम थे, कॉलेज टाइम पे, तो हमें हमारे टीचर्स बोलते थे कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज को एक पेपर में लिख के अपने बुक शेल्फ के ऊपर लगा दीजिए। तो उतना परसेंटेज आपका, मेरे नहीं आए लेकिन मैंने लगाए थे। तो सर, इसका ये मैनिफेस्टेशन से क्या कोई कनेक्शन है इसका? क्योंकि हमें उतना से ही एक्टिविटी कराया गया था। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, एग्जिस्टेंस में लाना, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ओके ओके। तो जिस पे आप ध्यान लगाएंगे वो दुनिया में आएगा। पहले माइंड में आएगा, फिर फिजिकल आएगा। ओके। अगर माइंड में नहीं आए तो फिजिकल आ ही नहीं सकता, संभव है। ओके ओके। अभी जब आप, जैसे मैं आपसे कुछ देर पहले बोल रहा था कि लोग राम की माला जपते जपते राम को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये मार्क्स क्या चीज है? जैसे आज के युग में हम देख रहे हैं कि इंडिया में लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आगे बढ़ने के लिए इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है कि बिना इक्वालिटी के भी चल रहा है? जैसे जो अभी चल रहा है उस हिसाब से भी चलने से चल जाएगा आपका? देखिए, ऐसा है कि अंदर से बाहर बनता है और बाहर से अंदर बनता है। मैं आपकी बातें सुन रहा हूं तो मेरे कान से अंदर जा रही है, मेरा मन, मेरा मानस उसको प्रोसेस कर रहा है, वो मेरा अहंकार या सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, और मेरे बुद्धि या यूनिवर्सल माइंड तक वो जा रहा है। मतलब माइंड्स की भी क्लासिफिकेशन है। ओके। और बुद्धि जजमेंट लेती है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। डिसीजन लेती है, मानूं कि नहीं मानूं। मैंने अगर मान लिया तो वो संस्कार हो जाएगा।
ओके। हाँ, अब वो बुद्धि रिकॉर्ड कर लेगी अपने अंदर और उसके अनुसार कुछ ना कुछ आगे होगा बाहर। तो अंदर से बाहर बनता है, बाहर से अंदर बनता है। अगर बाहर समाज में झगड़े हैं, डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, हम्म। बहुत ज्यादा गरीबी अमीरी का फर्क है, तो आपका अंदर ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रह सकता है और आपको उसको सेफ रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो शील्ड बनाना पड़ेगा अंदर। आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा बाहर से क्या आ रहा है और उसको छोड़ना पड़ेगा। तो पूरा देश वो करने में लग जाएगा ओके। और वो संभव नहीं है। तो समाज का पतन वैसे ही होता है। तो अगर आपके यहाँ पे इक्वालिटी है हम्म। हर तरह की अपॉर्चुनिटीज की, जेंडर की, रिलीजन की, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज की, एजुकेशन की, मेडिकल फैसिलिटीज की, तो वो समाज ऊपर जाता है। और सर आज के जैसे युग में आप भी देख रहे होंगे कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारे पर लोगों के अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसको क्यों नहीं वो लोग मैनिफेस्ट करके अपने आप को उस लेवल ऑफ लाइफ से बेटर कर सकते हैं अपने आप को? क्या ऐसा कुछ है जो नॉर्मल एक्सरसाइज उनके लिए जो अपने लाइफ को आज जो जी रहे हैं उससे बेटर कर सके, आज जो कमा रहे हैं उससे बेटर कमा पाए? देखिए ऐसा है ना कि जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, हम्म। आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो बहुतों के तो बहुत डाउट्स क्लियर होंगे। उनको मालूम पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरी डेस्टिनी बना रही है, राइट। वही कलम है जो मेरे जीवन की क्वालिटी तय कर रही है। तो फिर आपको कौन रोकता है? आप अपने ऊपर काबू कर लीजिए। और ये काम उन लोगों का भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करी है, जो बिलियनर्स हैं, जिनके पास पावर है मैसेज पहुंचाने का डाउन द लाइन, उनको पहुंचाना चाहिए डाउन द लाइन कि ले देखिए सब आपके माइंड से हो रहा है, आपके बुद्धि से हो रहा है, आपके संस्कारों से हो रहा है। तो सबसे पहले माइंड पे निगरानी रखिए और आपकी दुनिया आपके माइंड से ही बन रही है। सर इस पे ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप पे। जैसे सर देखिए एक 70 साल का आदमी नॉर्मल बाहर बिजनेस कर रहा है और एक 70 साल का आदमी अपने नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो उनका जो लाइफ को लेके परसेप्शन है, वो जो लाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और एक नॉर्मल आदमी जो 70 साल का है वो जैसे लाइफ को लेके आगे बढ़ रहा है, उन दोनों को लेके बहुत डिफरेंसेस है। तो क्या ये जो डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ ही हैज ट्रेन्ड हिज माइंड दैट वे, और क्या कोई और रीजन है इसके पीछे सर? नहीं, इसके पीछे आंसर डीप फिलोसॉफी में है, बट मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। ओके। आत्मा जब आती है प्रकृति में तो अपनी स्टोरी चुन के आती है, एक्सपीरियंसेस चुन के आती है। प्रकृति का काम होता है उसको वो अनुभव कराना, उसको वो भोग कराना, और जब वो सारे भोग करा देती है उस पर्टिकुलर आत्मा को, तब उसको मोक्ष देती है, उसको सिस्टम से निकाल देती है बाहर। ओके। ओके। अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी आत्मा जब आई है प्रकृति में तो उन्होंने ये चॉइस किया है कि मेरे को भारत का प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को ये अनुभव करना है। राइट। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग टाइम पे चूज किया है उनकी आत्मा ने, वो अनुभव कर रहे हैं। और जो दूसरे सज्जन हैं उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पे जो अनुभव चूज किया है वो अनुभव कर रहे हैं। हकीकत में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब लिखा लिखाया है, प्री डेस्टिन्ड है, चॉइसेस हैव ऑलरेडी बीन मेड। तो जब आप इसको समझने लगेंगे तब आपके जीवन से दुख निकल जाएगा, तब आपके जीवन में सत्व आ जाएगा, आपके जीवन में आनंद आने लगेगा, और फिर आपके थॉट्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके परिवार के थॉट्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपका परिवार तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। एक आदमी नानक बन जाए, एक आदमी बुद्ध बन जाए, एक आदमी क्राइस्ट बन जाए, एक आदमी मोहम्मद बन जाए, एक आदमी कृष्ण बन जाए, समाज का समाज पार हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वो आप बनना चाहते हैं कि मैं बनना चाहता हूं, कि हम लिखवा के लाए हैं क्या कि वो बनेंगे? समझ गया सर। जैसे आज के युग में आप देखोगे कि बहुत लोग हैं जो सपना देखना बहुत पसंद करते हैं, बड़े बड़े सपने, छोटे सपने, जैसे भी सपना देखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं होते। कुछ लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं। तो जो पूरे नहीं कर पाते और जो पूरे करते हैं उनमें क्या एक ऐसा डिफरेंस रहता होगा जो वो एक उस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में है? और सरल शब्दों में बोलूं तो इंग्लिश में विल पावर और हिंदी में इच्छा शक्ति, ओके। आत्मबल। अगर आपके अंदर में पावर है तो बाहर आपको दिखेगा, और आपके अंदर में पावर नहीं है
वो भी बाहर आपको दिखेगा। जिसके पास रुपया नहीं है, जो बीमार पड़ा है, उसके अंदर पावर नहीं है, इसलिए वो उस स्थिति में है। और जो बाहर महल बना के बैठा है, 100 गाड़ियां खड़ी हैं, उसके अंदर वो पावर है, इसलिए बाहर वो है। अब वो पावर किसी भी तरह का हो सकता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, माफिया का डॉन हो सकता है, आर्मी का जनरल हो सकता है, लेकिन पावर है। पावर है, हाँ, विच इज इम्पोर्टेंट। विच इज इम्पोर्टेंट। तो सर जैसे हम देखते हैं कि आज के युग में इंडिया में काफी लोग ग्रो करना चाहते हैं और लोग ग्रो कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे जो पॉपुलेशन है अपने उस हिसाब से अगर अपना ग्रोथ देखें तो बहुत कम है। तो लोग अपने आप को बेटर ग्रो करने के लिए 10x ग्रो करने के लिए ऐसा क्या लाइफ में फंडामेंटली चेंज कर सके जो वो चीज वो अटेंड कर पाए, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। देखिए, वापस अपने थॉट पे आ जाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना एक्स, क्या उत्तर दीजिएगा? 10x ग्रो करना चाहूंगा सर। 10x ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। कितने समय में करना चाहते हैं? 1 साल में। 1 साल में करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि ये 10x जो आपको ग्रो करना है, ये एक निश्चय है। 1 साल में ग्रो करना है, ये भी एक निश्चय है। दोनों में नंबर है, मैनिफेस्टेशन नंबर में होता है। जो आपने पहले ही बताया था। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में सब नंबर है। ये एक माइक है, वो दूसरा माइक है, ये 2 कप है ना? राइट राइट। तो ये सब मैनिफेस्टेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोड्यूस्ड है, दुनिया में है। अब चाहिए प्लान। प्लान आपको दुनिया में दीवार पे चिपका हुआ नहीं मिलेगा। प्लान आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। अंदर से कहां से निकलेगा? अंदर क्या है? अंदर संस्कार है। वो संस्कार के अनुसार आपको कर्म करना होगा। तो पहले तो आपको संस्कार लाना पड़ेगा टेबल पे, फिर आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह करना पड़ेगा कि ये संस्कारों के साथ अगर मेरे को ये गोल अचीव करना है तो ये ठीक है कि बीच में कुछ गैप है, और गैप है तो वो गैप मैं कैसे कवर करूं। और जब आपका प्लान जगह पे आ जाता है, तब आपको इस पे आना है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करूं, और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या फॉलो करूं, एग्जीक्यूशन का मॉनिटरिंग क्या करूं। तो अगर आपके पास सैक्रिफाइस करने की क्षमता है कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ दो, जो चाहिए उसी को रखो। दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा विल पावर एग्जीक्यूट करने के लिए, तब आपका जनरली सब चीजें इजीली हो जाती हैं। आप देखेंगे परिस्थितियां बनने लगेंगी कि आपको वो मिलने लगेगा जो आपको चाहिए। ये हम सोचते हैं कि ये एक जीवित ब्रह्मांड नहीं है, ये एक जीवित ब्रह्मांड है। मैं जब इससे प्रार्थना करता हूं तो वो मेरे लिए बदलती है। तुम जब प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए बदलेगी। तभी इतने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाओं में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में, क्योंकि ये एक लिविंग यूनिवर्स है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वो हिंदू शास्त्रों में क्लियरली डिफाइंड है। चीज जैसे कि अपने बोलते हैं कि आज के युग में बिजनेस करते हैं लोग, जो अपना कोई भी बिजनेस कर रहा है वो ग्रो करने के लिए कर रहा है। तो क्या वैदिक ज्ञान जो होता है सर, उससे क्या बिजनेस ग्रो करने में लोगों को आसानी होती है, या वो किस तरीके से उनको हेल्प करता है ग्रो करने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो देखिए, जिसको आप ग्रो कर रहे हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में है। ओके। मटेरियल वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? मेंटल वर्ल्ड से आ रहा है। मेंटल वर्ल्ड को आप ग्रो कर सकते हैं, मेंटल वर्ल्ड को आप बेटर कर सकते हैं, मेंटल वर्ल्ड में आप ब्रह्मांड की ताकत ला सकते हैं। ये पूरी एनर्जी है। ये माइक का मैटर एनर्जी है, मेरी आवाज एनर्जी है ना? मैं जो देख रहा हूँ लाइट, वो एनर्जी है। ये पूरी क्रिएशन एनर्जी है। और इस एनर्जी को देखता है एक चेतना का तत्व, एक कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो देखना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, वो एक्टिवेट होती है। ओके। अनमैनिफेस्टेड में एक्टिवेट होती है, क्योंकि वो है नहीं, संभावना है। और एक्टिवेट होके बुद्धि में आती है, दुनिया में आती है, व्यक्त होके, मैनिफेस्ट होके। अब क्योंकि वो एनर्जी है, वो बहेगी, तो वो फिर बहना चालू करती है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत, और ये हो गया मटेरियल वर्ल्ड बनाती है। और दूसरे साइड में सब्जेक्ट बनाती है। अहंकार से मानस, मानस से ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमारे अंदर ही बनते हैं, और बाहर जो है उसका रिजल्ट है।
हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट है उसके पीछे लगे पीछे हुए हैं, लगे, राइट राइट, उस रिजल्ट को कैसे बेटर कर सकते हैं उसके उस पीछे। पीछे नहीं लगे। Got it. तो सर जैसे आज हम लोग कुछ भी करते हैं सर, उसके पीछे एक माइंडसेट होता है, हाँ तो ये माइंडसेट को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से उसको नर्चर कर सकते हैं कि वो हाँ हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है सर, हाँ, उस पे। उसके लिए आपको मास्टर की सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ओके वो ओके माइंड के एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, ओके वो उसको अभ्यास बोलते हैं। ओके। तो जब तक, जैसे आपको साइकिल सीखनी है तो आपको साइकिल पे चढ़ना पड़ेगा, चलना। चलाना पड़ेगा, 2 बार गिरना पड़ेगा। गाड़ी चलानी है तो सेम प्रोसेस प्रैक्टिस है। करना पड़ेगा, बगल में किसी को बिठाना पड़ेगा जो जानता है। तो उसी तरीके से माइंड के लिए भी, माइंड एक जंगली जानवर हो सकता है, ओके तो उसको काबू में लाने के लिए आपको बगल में कुछ एक चाहिए। ट्रेनर चाहिए, कोच चाहिए, प्लस आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना चमत्कार बढ़ने लगेंगे। तो सर इसमें ऐसा भी है सर कि कोई नहीं, ये आपकी उम्र अब इतनी हो गई, अब आपका माइंड इससे ज्यादा और नहीं, मतलब आप जितना सोचे इससे ज्यादा और ग्रो नहीं होगा, यही मैक्स, नहीं नहीं, ये कोई गलत इसका धारणा है। कोई लिमिटेशन थोड़ी है सर, कोई माइंड कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफाइनाइट है। अ, नहीं, मैं इन्फानाइट नहीं बोलूंगा। ओके हाँ, क्योंकि उसके लिए फिर आपको समझना पड़ेगा वो थ्योरी क्या है। ओके ओके लेकिन हमारे भारतीय थ्योरी के हिसाब से हमको एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये जो आप मेरे को देख रहे हैं ये स्थूल है, ओके ग्रॉस बॉडी है। ओके और एक सूक्ष्म शरीर है जिसके ऊपर ये ग्रॉस बॉडी खड़ी है, ओके जैसे हैंगर के ऊपर शर्ट खड़ा होता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, तन्मात्राएं ये आती हैं। जब मृत्यु होती है तब हम बाहर का शरीर छोड़ देते हैं, हम्म, लेकिन जो अंदर वाला है वो माइग्रेट करता है, वो अगले बॉडी पे जाता है, क्योंकि उसके जो संस्कार हैं, उसका जो, उसको फलित होना है। जब तक उसका वो फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, जब तक सारे संस्कार खत्म नहीं हो जाते हैं, वो चलता रहेगा आगे, जन्म लेता रहेगा। और जब फाइनल स्टेज में संस्कार खत्म हो जाएंगे, वहां उसको मोक्ष मिलती है और वहां उसकी प्रकृति फोल्ड बैक करके चली जाती है वापस। अब ओके प्रकृति नहीं है, अब सिर्फ उसकी आत्मा है, और वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ प्रकृति है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मतलब माइंड खत्म नहीं होता है, माइंड चलता है आगे। ओके ओके ओके। तो सर ये जैसे मास्टर की सिस्टम के बारे में आपने बताया सर, हम्म, ये जो सिस्टम है अगर कोई इंसान इसको फॉलो करता है या इसके साथ अगर वो अपने आप को एसोसिएट करता है, तो क्या सक्सेस उसके लिए इजीली अचीवेबल है या या किस तरीके। चमत्कार हो सकते हैं। ओके। आप अगर देखेंगे, नेपोलियन हिल जिन्होंने बुक लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, मेरे ख्याल से पीछे भी रखी है, हम्म उन्होंने अपने सक्सेस को इसी बुक पे एट्रीब्यूट किया है, चार्ल्स एफ फैनल के मास्टर की सिस्टम। जो सीक्रेट बुक बहुत पॉपुलर हुई है इंटरनेशनली, बुक और वीडियो, वो भी कंप्लीटली यहीं से है, और रोंडा ब्रायंस ने इसको एक्नॉलेज किया है। ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो एट्रीब्यूट किए जाती हैं सीक्रेट को। ड्यूमर है कि बिल गेट्स ने भी इसको पढ़ के अपना एम्पायर बनाया है, लेकिन बिल गेट्स ने कभी इसको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है, इसलिए इसको र्यूमर ही बोला जाता है। ओके सिलिकॉन वैली में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट यूज करके अपने एम्पायर खड़े किए हैं। और मैं आपको बोलता हूँ ये 70 to 80% भारतीय नॉलेज है। हमारे योग सूत्र और सांख्य का नॉलेज है, और दुर्भाग्य है कि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और वो लोग, फिरंगी बोलता हूँ उनको, वो लोग यूज कर रहे हैं। वो तो हम लोग का ही ज्ञान वो लोग यूज करके आज चल रहे नहीं हैं। ठीक है, वो लोग ज्यादा हाँ, बुद्धिमान हैं हम लोगों से। दे आर ग्रैबिंग आवर नॉलेज, हम लोग हाँ। का नॉलेज वो लोग ग्रैब कर पा रहे हैं। तो सर ये सारी चीजें तो आज हमने बता दिया कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन और किस तरीके से हमारे सिस्टम की जो है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं, तो कैसे हमारा माइंड एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूछिए। आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से आंसर करिएगा सर। सर ये जो मैनिफेस्टेशन बिजनेस है सर, ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपके हाउ डिड इट केम अक्रॉस टू यू, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसको लेके थोड़ा करना चाहिए। नहीं, मैं योग में इंटरेस्टेड था, हम्म और मुझे था कि भारत को बड़ा देश बनना चाहिए। फिर मैंने सुना मास्टर की सिस्टम के बारे में, मेरे को पब्लिकेशन में मिल नहीं रही थी क्योंकि बैंड थी। फिर मेरे को साइक्लोस्टाइल कॉपी मिली क्रॉसवर्ड में एलिगन रोड पे, फिर मैंने उसको पढ़ना चालू किया, फिर वो बैन हट गया,
और ऑफिशियल पब्लिश्ड वर्जन आ गया, और क्योंकि बैन नहीं था, कॉपीराइट होल्डर नहीं थे, तो बहुतों ने छाप दी। और जब बहुतों ने छाप दी तो मैंने देखा वो 100 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक वो किताब बिक रही है। तो जब मैंने पढ़ी, मेरे को लगा कि माइंड एक्सरसाइज इसके क्रिटिकल है सबसे ज़्यादा, वो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और फिर मैंने कोविड में लोगों को कराया, फिर मैं 3 साल वेट किया। तो मुझे लगता है कि अब टाइम है कि लिमिटेड लोगों को सामने बिठा के 1 टू 1 गाइडेंस देके उसको कराने की, और कुछ बिलियनर्स रेडी करने की, ये मेरी अभी इच्छा है। वेरी नाइस। हाँ। सर जैसे आपने इसको जब स्टार्ट किया था, आप एक स्टूडेंट होंगे जब आपने स्टार्ट किया, तो आपको कितना टाइम लगा, कितने अटेम्प्ट्स लगे कि आपको हाँ ये मैनिफेस्टेशन सही में वर्क करता है, ये चीज आपको खुद को विश्वास करने में कितना टाइम लगा? मैं बोलूं कि मेरे को उसको समझने में 31 साल लगे, ओके। और अभी भी पूरा नहीं समझाऊं, क्योंकि भारत में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म ऋषि का। ब्रह्म ऋषि वो होता है जो कि ब्रह्मांड खड़ा करता है, ब्रह्मांड मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए उस सब्जेक्ट को मतलब सांख्य को और योग दर्शन को मैं आज भी पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ जूम पे। उसके वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल देता हूँ, इस आशा में कि कुछ लोगों के अंदर ट्रिगर करेगा, स्पार्क पैदा करेगा, और ये परंपरा या ये देश का ज्ञान कहीं लुप्त नहीं हो जाए। सही चीज है सर आपका। और सर एक कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लाइफ में लिया हो जिसने आपका लाइफ बदल दिया हो, मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कोई एक डिसीजन अगर आप बताना चाहेंगे? योग चालू करना। योगा चालू करना, ये आज के युग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज योगा को बहुत कम महत्व में लेते हैं। मतलब पहले से तो बहुत बेटर में आ गया है, लेकिन वो योगा को योगा के जैसे लेना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। नहीं, लोग लोग जानते नहीं है कि योग क्या है। दे जस्ट टेक इट एज एन एक्सरसाइज, वो उसको एक्सरसाइज जैसे अभी लेते हैं। और सर एक जैसे आज के युग में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो इंसान काम करता है वो फैमिली मैनेज नहीं कर पाता है, जो फैमिली मैनेज करता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो ये दोनों चीज को कैसे कोई इंसान मैनेज करके लाइफ को अटेंड कर सकता है, उसके लिए कुछ आपके पास? जीवन का सबसे बड़ी कला है बैलेंस। आप कोई भी फिलॉसफी देखेंगे, कोई भी धर्म देखेंगे, वो लोग बात करते हैं बैलेंस की, कि आपके अंदर राग द्वेष नहीं होने चाहिए। मतलब कि इसको मैं लाइक करता हूँ, इसको मैं डिसलाइक करता हूँ, वो फीलिंग अगर आपके अंदर है तो माइंड आपका आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके। माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है कि ये सही है, ये गलत है। ओके। तो जब आप माइंड को बैलेंस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने अनुसार जहां आपको जरूरत लगती है उसको लगाइए। लेकिन ज्यादा आकर्षित भी मत हो जाइए, ज्यादा किसी से नफरत भी मत करिए, मिडिल पाथ पे चलते बैलेंस। रहिए। हाँ। सर जैसे अगर आपको एक दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए हाँ। देश का, हाँ। तो आप ऐसा क्या चीज, एक दिन ही है पहले वो याद रखिएगा, आपके पास एक दिन है, तो हाँ। एक दिन में ऐसा आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जो आपको लगता है कि काफी इफेक्ट लाएगा पूरा देश में? कोई कोई चेंज नहीं करेंगे, मैं वही चेंज करूंगा जो कि जिसके लिए के लिए मैं अकाउंटेबल हूं और उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। ओके। एक दिन में कुछ एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं। दैट्स अ रियली नाइस आंसर सर। और सर जैसे अभी आप देखोगे कि ये जो जेंजी क्राउड है, ये जितने भी जेंजी, ये बहुत इम्पेशेंट है और ये लोगों का बात सुनना पसंद नहीं करते। तो इनके लिए किस तरीके के एजुकेशन होना चाहिए, किस तरीके से नॉलेज इनके, जैसे आज के टाइम जो पॉडकास्ट है वो क्यों अच्छे हैं, क्योंकि लोग इसको सुनते हैं, लोग इससे अपने आप को इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आप किस तरीके से जेंजी को बोलेंगे कि किस तरीके से उनको लेना चाहिए मैनिफेस्टेशन को, किस तरीके से उनको मेडिटेशन को आगे लेना चाहिए जिससे कि उनका लाइफ और बेटर हो सके? देखिए, कुछ शब्द जो है ना समय के यूसेज से खराब हो जाते हैं। जैसे मेडिटेशन शब्द खराब हो गया है, योगा शब्द खराब हो गए हैं। तो ये जेन जी के लिए नए शब्द चाहिए, और आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि तुमको जीवन में क्या चाहिए बताओ, और मैं एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, वो करो। मतलब उनके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, लेकिन जिससे कि उनको हैप्पीनेस मिले। हर आदमी हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहा है, चाहे उसको रुपया चाहिए, सेक्स चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हर वो जेनजी वाले को हैप्पीनेस कहाँ मिलती है, राइट राइट। और उसको बोलना है कि तुमको हैप्पीनेस चाहिए, बोला हाँ चाहिए, बोला अच्छा ये करो। तो मतलब बेसिकली उनके ट्रिगर पॉइंट में जाके उनको हाँ। ये चीज करा जा सकता है। दैट्स रियली नाइस वे टू डू सर। एंड सर जैसे आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, आज भी आपको ऐसा मॉर्निंग में जब उठते हैं तो क्या आपको मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसा क्या कर दूं? मतलब हाउ यू टेक योर लाइफ एज
और आगे जी रहे हैं, आपको कैसे आपको एवरीडे मोटिवेशन आपको मिलता है लाइफ में और कुछ नया करने का? मेरे को ये मालूम है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। हम्म। तो मैं पास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट देखता हूँ क्रिएशन का, एंडिंग पॉइंट देखता हूँ क्रिएशन का। आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना बदलती है, तो उसका पॉइंट चेंज ही नहीं होता है, फिर वही है ओके। स्थिर। ओके। तो कौन बदल रहा है? दुनिया बदल रही है। तो मैं उस बालकनी से खड़े होके दुनिया को दुनिया देखा। को बदलते हुए देखता हूँ। वेरी नाइस है। सर आपके हिसाब से आज के टाइम पे ये यूथ जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है जिसको वो अगर हटा दे तो वो अपने लाइफ में ग्रो कर जाए? नहीं, मैं नहीं मानता कोई मिस्टेक है। हर 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 इंसान, जैसे मैंने पहले कहा कि संस्कारों के हिसाब से उसका बाहर का बनता है, बाहर की दुनिया बनती है। तो वो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जब आए हैं तो वही भोगने के लिए आए हैं, और वो प्रकृति उनको वो भोग करा रही है। और भोग कराते कराते एक दिन ऐसा आएगा कि उनका भोग करने का मन ही नहीं होगा, फेड अप हो जाएंगे, नहीं चाहिए भैया और बहुत हो गया, है ना? तो जब बहुत हो जाएगा तो तब उनको सब खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गए, मोक्ष में जाएंगे। तो सर आपके हिसाब से आज के टाइम पे क्या एक ऐसा टीचिंग है जो किसी भी बच्चे को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को रिच बनाता है? ऐसा सोच, क्या माइंडसेट है? सोच, सोच का जब। बड़ा सोचो, बड़ा बनोगे। स्पेसिफिक सोचो, हवा में मत सोचो, स्पेसिफिक सोचो। ओके। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बॉलीवुड में अगर अपने बच्चे को काम दे दे तो वो नेपोटिज्म है। तो जैसे आज के टाइम पे जो बिजनेसेस, आपने बिजनेस खड़ा किया, अगर आप अपने बच्चे को आपका बिजनेस दे के जाते तो क्या ये एक बिजनेस में ये भी नेपोटिज्म ही है कि बाप अपने बेटे मैं को? मैं क्यों कमेंट पास करूं? ये तो संस्कार हैं बाप और बेटे के। बेटे हम्म। के संस्कार में है कि बाप की गद्दी मिलेगी तो मिलेगी, मिलेगी। और बेटे के संस्कार में नहीं है तो नहीं मिलेगी, बाप लात मार के भगा देगा। ओके। हाँ। सो इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब ये एक सक्सेस को नहीं डिफाइन करता ना कि आपको आपके फादर ने बिजनेस दिया या आपने खुद खड़ा किया। इससे कोई सक्सेस थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं हम। सक्सेस आप दोनों केस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको पिताजी दे या हम्म। आपने बनाया, ओके। क्योंकि प्रकृति चल रही है और चलते चलते आपको भोग करा रही है। ओके। और वो भोग भी आप प्री डिफाइन करके आए हो, हम्म। इसलिए भोग करा रही है। कोई दुख का भोग करना चाहता है, कोई सुख का भोग करना चाहता है। तो आप देखेंगे कुछ लोगों के जीवन में बहुत दुख होता है और कुछ लोगों के जीवन में बहुत सुख होता है। तो वो लिखा गया है, और वो उनका हो सकता है पास्ट कार्मिक अकाउंट है, पास्ट संस्कारों का अकाउंट है। वो साइकिल चल रही है, तो उसमें क्यों माथा लगाना है? मेरा अधिकार मेरे विचारों पे है, तो मैं अच्छा सोचूंगा। और मैं अपने आप को अपने बॉटम, कर्म अच्छा रखूंगा। हाँ, बॉटम लेवल जो तामसिक है, जहाँ अज्ञानता है, उससे मैं ऊपर आऊंगा एक्शन करके, रजस पे आऊंगा, और उससे ऊपर जाऊंगा, सत्व पे जाऊंगा, और उससे ऊपर जाऊंगा, मोक्ष में निकल जाऊंगा प्रकृति से। आया, घूमा, देखा, गया। बहुत ही शानदार सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मेरे पास, कि अगर सपोज करिए सर आप अपने 20s में होते, आज 2026 है और आप 20 साल के होते, तो आप क्या ऐसा बिजनेस कर रहे होते आज के युग में जो अभी शायद आप 60s में है तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या ऐसा बिजनेस है जो आप कर रहे होते तो वो यूथ को पता चलेगा कि आज अगर उनके पास अगर समय है तो उनको क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि सबसे पहला माइंड योर ओन बिजनेस। अपने माइंड को बिजनेस बनाओ, वेरी नाइस। उसके बारे में जानो, तब सब चमत्कार होता है। सर इस पॉडकास्ट का हम लोग स्टोरी लाइन रखेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सबसे बेस्ट लाइन था अभी तक नहीं, का। उसमें तो मास्टर की सिस्टम डालना मास्टर के जरूर। जैसे, हाँ हाँ ऑब्वियसली सर, वो तो रहेगा। सर इस सबके साथ एक लास्ट चीज आपको मैं मतलब मैं आपसे जान, क्योंकि आप हमारे बीच बैठे हैं तो आपसे आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कोई हमें बता नहीं सकता कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, हम लोग जितने भी अभी इसको जो बात कर रहे हैं, आपके जो मास्टर की सक्सेस की जो पूरी प्रोसेस है, इसको अगर आप समराइज करके हमें 10 सेकेंड्स के अंदर बता पाए तो सर प्लीज वो हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो भी वीडियो देख रहा होगा, जो भी पॉडकास्ट ये चेक कर रहे होंगे, वो जरूर आपसे जुड़ने का कोशिश करेंगे और वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो समस्या बताई ये जनरल समस्या थी जो मुझे भी है और मेरे जैसे काफी बच्चों को है। तो शायद आपसे मिल के, आपके साथ ये क्लासेस अटेंड करके ये प्रॉब्लम का निवारण उनको मिल सके। तो आप प्लीज थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से बता दीजिए जिससे कि लोग आपसे जुड़ सके। मैं बोलूंगा कि वापस माइंड को समझो, माइंड की गहराई में जाओ, और जो भी जीवन में पाना चाहते हो उसको अपने माइंड के नजरिए से वहां तक जाके देखो।
और जब माइंड वहां जाके उसको देखेगा और तुम आंख खोलोगे, तुम देखोगे बाहर वो चीज फिजिकली खड़ी होगी। मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज इन योर माइंड। आपको बस 100%। आपको अपना माइंड को बस सही जगह और अच्छे ढंग से 100%। ट्रेन, 100%। अगर अपना आपका माइंड ट्रेंड हो तो आप उसे अच्छे से चला सकते हो। हाँ, आपका माइंड अच्छा हो तो भी बहुत कुछ होने माइंड इज लगता है। लाइक अ हॉर्स, यू नीड टू ट्रेन इट वेल। आई विल नॉट से दैट। ओके। देखिए, हमारा हमारा नाम है मैन, है ना, मैन बोलते हैं। मैन बोलते हैं। मैन जो है वो मन से है। ओके। मन इज मैन, मैन इज मन। एंड मन इज माइंड। हाँ, तो आप जब ये समझोगे कि इंसान और कुछ नहीं है, उसका मन है, ओके ओके। तो जितना आपके मन पे आपका बस है, उतना आपके इस शरीर और टोटल सिस्टम पे आपका बस है। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात वेलकम। करके, और इतना सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपने बताए, और मैं जरूर डेफिनेटली और भी स्टडी करूंगा और भी आगे बढ़ूंगा कि मैं और जान, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 1% भी नहीं होगा जो आपने मुझे बताया है। इसके पीछे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जानना है और जिसको समझना है। तो डेफिनेटली इसको किया जाएगा और इससे लाइफ को 10x या 100x ग्रो किया जाएगा। 1000x हो सकता है, वो तो तुम्हारी सोच की लिमिटेशन है। राइट राइट राइट। कुदरत तुमको सोचने से मना नहीं करती है, लिमिटिंग थॉट्स हम पैदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे समय दिया और हमारे वेलकम। शो का शोभा बढ़ाया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम थैंक यू। वेलकम, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर।